हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे मेथी से। जी हाँ, इसको हम हरी मेथी से बनाएंगे। इसके लिए हमने हरी मेथी को धोकर ले लिया है और ये मेथी वेट में 250 ग्राम मेथी है। तो इसको हमें कर लेना है बारीक बारीक चॉप। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मेथी की जो मोटी डंडियाँ हैं उनको निकाल देना है और हमें उसके पत्ते पत्ते को चॉप करना है। और यहाँ पर हमें एक बाउल ले लेना है। उस बाउल में हमें ले लेना है ये सूजी। तो हमें 1 कप सूजी लेना है। वज़न में लगभग ये 100 ग्राम होगी। तो इस तरह से हमें 1 कप सूजी लेनी है और 1 कप हमें लेना है आटा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इसको हम आटा और सूजी से बनाएंगे। हम कोई इसमें मैदा नहीं डालेंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भुना जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हमें नमक और डाल लेना है। उसके बाद हमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हमें इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का उपयोग करना है। और अब हमें डालना है देसी घी। देसी घी आप गाय का भी डाल सकते हैं या भैंस का भी डाल सकते हैं, जो आपके घर में उपलब्ध है आप उसको डालें। और इसको हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ये गाढ़ा देसी घी डालना है। मौसम सर्दियों का है, घी जम जाता है, तो उसके लिए हमें इसे डाल लेना है और कर लेना है आटे में इस तरह से मिक्स। और अब हम ये जो हमने 250 ग्राम मेथी यहाँ पर काट के रखी थी उसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो मेथी की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें थोड़ा क्रंची टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे हींग। और इन सब को हम अच्छे से करते हैं मिक्स। मेथी का साग सर्दियों के मौसम में ही आता है। मेथी का साग ना केवल स्वाद में बेहतर होता है बल्कि सेहत के लिए भी ज़बरदस्त होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम गाढ़ा डो बनाकर तैयार करेंगे। मेथी के साग के सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। जाड़ों में हमें इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मेथी के अंदर प्रोटीन होता है जो बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। हमारा आटा लगकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 10 मिनट तक ढक के रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम एक बार और चेक कर लेंगे और एक बार और इसको हाथ से इस तरह से ठोंक लेते हैं। और अब हम इसमें जिस साइज़ की हमें मठरी बनानी है, मैं यहाँ नींबू से थोड़ा कम छोटा आटा ले रही हूँ, नींबू साइज़ से। इसी तरह से हमें सारी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेनी हैं। और इस तरह से हमें गोल गोल नींबू के आकार की ये लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये लोइयाँ सब बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलिए हम इनकी मठरी बेलना शुरू करते हैं। तो मठरी बेलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चकला और बेलन। तो हमने यहाँ पर एक चकला ले लिया है। थोड़ा सा हमें सूखा आटा इसके अंदर बुरकना पड़ेगा। और अब हम इसकी छोटी छोटी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। मठरियों का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप एक साइज़ की मठरियाँ नहीं बना पाते हैं तो आप एक बड़ा सा इसको बेल के, बड़ा सा रोटी की तरह बेल के उसको गिलास से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से भी ये सारी मठरियों का साइज एक जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बेल कर ही सारी मठरियों को एक साइज का तैयार किया है। अब हम इन मठरियों में कांटे की सहायता से या किसी फॉर्क की सहायता से इस तरह से इसको छेद कर लेंगे, जिससे कि जब हम इनको सेकें तो ये फूलें ना। क्योंकि अगर ये फूल गई तो ये इतनी क्रंची और करारी मठरियाँ बन के तैयार नहीं होंगी। तो इनको फूले ना, इसलिए हम फोर्क की सहायता से इनमें हल्के हल्के छेद कर लेंगे और इनको क्रंची क्रंची सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें बहुत ही मीडियम रखना है। जिस तरह से हम कचौड़ी सेकते हैं उससे भी कम आंच हमें रखनी है, जिससे कि ये धीमी गैस पर अच्छे से सिकें और इनके अंदर कोई भी सॉफ्टनेस ना आए। तो ये क्रिस्पी और क्रंची मठरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और जब ये सारी बन जाएं तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मठरियाँ सारी बनकर तैयार हो गई हैं और हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, जिसको हम चाय के साथ या फिर
चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। चटनी आप खट्टी भी लें या मीठी लें। और ये देखिए हाथ से इस तरह से जब हमने इनको तोड़ा है ना, तो ये इस तरह से एकदम सारी टूट गई और बहुत ही क्रंची मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। यहाँ मैंने इसको लाल चटनी, हरी चटनी और साथ में मैंने ये चाय का कप लिया है। तो मैंने तो ये गरम गरम नाश्ता यहाँ पर चाय के साथ तैयार किया है। आप इसको शाम के स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं या सुबह चाय के साथ खाएं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मठरियाँ बनकर तैयार होती हैं और आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 2 मंथ तक ख़राब नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मठरी की रेसिपी, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत ही हेल्दी नाश्ता हरी मेथी की सहायता से तैयार किया था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल के माध्यम से आती हूँ नई नई रेसिपी लेकर। तो देखते रहें क्रेजी फॉर फूड।